नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास का यह चैप्टर 2 है। इतिहास का चैप्टर फर्स्ट में यानी आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग ये जो है सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें कि हम लोग पूरा 1773 से 1858 तक के बीच का संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो वीडियो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको डिटेल में समझना है तब फिर भी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तब ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। शॉर्टकट इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा डिटेल से समझा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया और इसमें क्या प्रावधान किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 2 है। अगर चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी सबसे पहला तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे पूछा जाता है कि 1784 का जो यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें बोल रहा है कि दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब क्यों लाया गया? जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो दोष थी, कुछ खामियां थी, उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। ठीक, इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो है पिट्स द यंगर ने, यानी इसका पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा था? क्योंकि पिट प्रधानमंत्री समय से पिट्स द यंगर, तो इसी के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था, ने संसद में प्रस्तुत किया था। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया और इस एक्ट के प्रमुख उपबंध निम्नानुसार थे। और इसमें क्या क्या उपबंध किया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद बोल रहा कि 16 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना की गई। पहले नियंत्रण बोर्ड में 5 सदस्य था, ठीक, टोटल 5 था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 16 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया। यानी अंग्रेज के अधीन जितना भी क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र का अधिकार दिया गया था और इसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से जाना जाता था। और इसी का क्या नाम रख दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी और इसका जो सदस्य जो भी होता था उसका नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटेन का सम्राट जो होता था। इसके 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री यानी काउंसलर ऑफ एक्सचेंजर और दूसरा विदेश सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने जाते थे। ठीक समझ में आ रहा है कि इसमें जो है ना बोल रहा है कि ब्रिटेन के सम्राट द्वारा चुना जाता था, तो 6 सदस्य जो है वो अर्थ मंत्री होते थे और दूसरा जो है विदेश सचिव और 4 जो है सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्य में से चुना जाता था। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और भारत में जो है ना गवर्नर जनरल का परिषद की जो संख्या थी वो 4 था, लेकिन उससे घटाकर क्या कर दिया? 3। इन 3 में से सदस्य ध्यान देना टोटल 5 था, ठीक, लेकिन उसमें सदस्य सिर्फ पूछ रहा है कि जनरल को गवर्नर की परिषद सदस्य संख्या कितना है? वो 4 होती थी, ठीक, लेकिन 4 से भी घटाकर क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ को दे दिया गया। बम्बई और क्या कहते कि ये सारा जो प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट क्या गया है वही सारे हम लोग पढ़ रहे हैं। बम्बई और मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर जो था ना वो पूरी रूप से अब गवर्नर जनरल के अधीन कर लाएगा। ठीक, भारत के कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम क्या दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम किया गया। यानी ब्रिटिश अधिकृत यानी ब्रिटेन के अधीन जितना भी भारत का क्षेत्र था उसका नाम क्या रख दिया? ब्रिटिश अधिकृत
भारतीय प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है कि मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए तीन तीन सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया था। तीन तीन सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। यानी देशी राजाओं से युद्ध करेगा या फिर संधि करोगे तो उसके लिए उससे पहले क्या करना होगा, गवर्नर जनरल को जो है ना कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। भारत में अंग्रेजी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट में ही कोर्ट की स्थापना किया गया था कि भारत में जो अंग्रेजी अधिकारी जो भी होगा उस पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा तो उसका मुकदमा कहाँ चलेगा, इंग्लैंड में। और भारतवासियों के लिए न्यायालय कहाँ खोला गया था, तो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी खोला गया था, कोलकाता में। और लेकिन अगर अंग्रेजी अधिकारी के ऊपर मुकदमा चलेगा तो वो उसका कहाँ चलेगा, इंग्लैंड में। उसी के लिए के कोर्ट की स्थापना की गई थी। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई। कंपनी का जो डायरेक्टर जो होता था उसका गुप्त सभा बनाया गया था, जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। यानी जितना भी अधिकार होता था ये सारा चीज़, यानी जो भी गुप्त सभा बनाता था उसमें अधिकार सभा या संचालक मंडल की जितना भी आदेश होता था उसको क्या करता था, भारत भेजता था। संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र एवं आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। नियंत्रण बोर्ड में 16 सदस्य था, ठीक ना। उस 16 सदस्य का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। वो कहाँ, इंग्लैंड में बनाया गया था। और वहाँ से यानी क्या हो रहा था कि शासन को चलाने के लिए वो लोग जो भी आदेश होता था ना उसको फिर क्या करता था, भारत भेजा जाता था, ठीक है। और संचालक मंडल द्वारा जो तैयार किया गया पत्र या फिर आज्ञा नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। और संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी, यानी भारत से भी जो पत्र जाता था, भारत से जो पत्र इंग्लैंड जाता था उसको भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। नियंत्रण बोर्ड और पत्रों में तब्दीली कर सकता था। अब हम लोग अधिनियम 1786 के बारे में जानेंगे। ये तो 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। अब एक अधिनियम आया था 1786 के, और उसी के बारे में जानते हैं। तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी मिल गई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के नियमों को रद्द करने तथा अपने नियम को लागू करने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो ये था ब्रिटिश इंडिया एक्ट और दूसरा अधिनियम 1784 के बारे में। फिर से नए वीडियो चैप्टर 3 को लेकर फिर आए हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा को। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते चलिए। धन्यवाद। जय हिंद।